हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज हम यहाँ पे विजिट करने वाले हैं पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान। एक इंडियन एक पाकिस्तान में यहाँ पे विजिट करने वाला है, वो भी करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो आपका गुरुद्वारा वहाँ पे है, बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इंडिया में यहाँ पे विजिट करता हूँ। करतारपुर साहिब का जो कॉरिडोर इमिग्रेशन टर्मिनल है जो इंडिया में यहाँ पे बनाया है, यहीं से एंट्री यहाँ पे हमें मिलती है। इसके लिए जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे ETA का अप्रूवल यहाँ पे होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। तो वो अगर आपके पास है तभी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ इमिग्रेशन टर्मिनल पे हम यहाँ पे पहुँच गए। ETA दिखाने के बाद हम यहाँ पे अंदर गए। सबसे पहले हमें यहाँ पे पोलियो की ड्रॉप्स यहाँ पे दी जाती हैं, ताकि क्योंकि पाकिस्तान में वहाँ पे पोलियो अभी इस समय है, तो इसलिए पोलियो की ड्रॉप्स यहाँ पे दी जाती हैं। ये जो इमिग्रेशन टर्मिनल है उसका मॉडल इन्होंने यहाँ पे बना रखा है, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह इन्होंने यहाँ पे बना रखा था। ये सामने आप देख सकते हो इमिग्रेशन काउंटर्स हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पासपोर्ट पे कोई भी स्टैंपिंग ना तो इंडियन अथॉरिटीज़ करती हैं और ना ही पाकिस्तान अथॉरिटीज़ करती हैं। ये ETA डॉक्यूमेंट है, सारा जो स्टैंपिंग होता है सब इसी पे ही यहाँ पे आपका होगा, राइट। तो ये अब हम यहाँ पे मेरा इमिग्रेशन यहाँ पे हो गया है कि अब हम यहाँ पे जैसे बोर्डिंग के लिए जाते हैं, हम यहाँ पे अपनी जो बग्गी होती है वो हम यहाँ पे बोर्ड करेंगे और ये हमें यहाँ पे बॉर्डर तक लेके जाएगी। तो ये आप देख सकते हो बोर्डिंग बग्गी जो है वो आती रहती है। बस 200 मीटर के आसपास आपका यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे रह जाता है, इंडो पाक बॉर्डर। यहाँ से आप कुछ सामान जो है, जो राशन पानी है, आटा चावल, वो भी आप जब ले जा सकते हो, जो कि आपको वहाँ पे दान करना है। तो अब हम यहाँ पे बग्गी में बैठ चुके हैं। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा गूज बम्प्स हो रहे थे। उस मंजर को एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे हम पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पहुंच रहे थे वो फीलिंग ही अलग थी, राइट। एंड बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था, उसको बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। डिस्टेंस कम ही था, 200 मीटर का था। बग्गी के थ्रू हम धीमे धीमे आगे यहाँ पे बढ़ रहे थे। एंड जैसे ही बॉर्डर वहाँ पे आता है, वहाँ पे आपकी फिर से एक बार फाइनल चेकिंग यहाँ पे चेक पोस्ट होती है, वहाँ पे करते हैं। वहाँ पे मैं कैमरा बंद कर दूंगा बिकॉज जब भी चेकिंग्स होती हैं, जहाँ भी सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, वहाँ पे आइडियली आपको कैमरा शूटिंग्स वहाँ पे अलाउड यहाँ पे नहीं होती है। तो इमिग्रेशन टर्मिनल निकलने के बाद एक बग्गी राइड जो 200 मीटर जो है, हार्डली आपको 2 से 3 मिनट्स यहाँ पे लगते हैं। आप देख सकते हो मैं फ्रंट सीट पे ही बैठा था ताकि मैं वीडियो शूट यहाँ पे कर पाऊँ। एंड ये फाइनली यहाँ से हम जैसे ही लेफ्ट टर्न लेंगे हम बॉर्डर के पास यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जो राइट साइड में आप रोड देख रहे हैं वो डायरेक्ट बॉर्डर पे ही जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं फाइनली आपको हैप्पी जर्नी यहाँ पे विश कर रही हैं। ये मेरा यहाँ पे चेक पोस्ट आ गया था, फाइनल चेकिंग हमारी यहाँ पे हो गई है। इसके बाद हमें यहाँ पे खुला यहाँ पे छोड़ दिया जाता है और हम यहाँ पे अब फाइनली बॉर्डर क्रॉस यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक इंडियन का इतनी और बहुत, आप देखो जिस तरह से लोग यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, बड़े कैजुअली बड़े आराम से क्रॉस कर रहे हैं। एंड ये रही आपकी जीरो लाइन। लेफ्ट साइड में पीछे हमारा वतन जो है इंडिया, वो यहाँ पे छूट गया। एंड फाइनली एक भारतीय, एक इंडियन अब यहाँ पे एंट्री यहाँ पे लेने वाला है पाकिस्तान के अंदर। लोगों के अंदर जो आप खुशी है वो देख सकते हो, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत डिफरेंट मज़र है, राइट। तो इसको बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये फाइनली मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाई थी स्टेटस डालने के लिए, व्हाट्सएप स्टेटस डालने के लिए भी। एंड इसके बाद फाइनली अब हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। अगेन जैसे बग्गी हमें यहाँ से पाकिस्तान की आई, वेलकम टू पाकिस्तान। बहुत ही अजीब फीलिंग थी। और जैसे हम यहाँ पे आए थे, जैसे अथॉरिटीज़ जो थी हमें बताती जा रही थी, गाइड करती जा रही थी, हम उसी तरह से वहाँ पे चलते जा रहे थे। तो अप्रॉक्स 200-300 मीटर का डिस्टेंस यहाँ भी था। यहाँ भी बग्गी हमें यहाँ के जो पाकिस्तान का इमिग्रेशन टर्मिनल है वहाँ पे जहाँ पे ले गए, यहाँ हमारा इमिग्रेशन होगा। एंड इसके बाद फिर आपका 3-4 किलोमीटर बाद जो आपके यहाँ पे गुरुद्वारा है। तो अब हम यहाँ पे, आप राइट साइड में यहाँ पे देख सकते हो, ये इमिग्रेशन बिल्डिंग है। और यहाँ पे हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो सबसे पहले हमारी जो $20 की जो US डॉलर की फीस है वो हमें यहाँ पे इनको यहाँ पे सबमिट यहाँ पे करनी होगी। अगर आपके पास करेंसी है तो आप, अगर US डॉलर्स कर हैं आप पहले से लेके आए, तो आपको यहाँ पे करेंसी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। वरना यहाँ से अगर आप पर्चा एक्सचेंज करते हो तो यहाँ आपको काफ़ी करेंसी जो है बहुत महंगी मिलती है, ठीक है। पाकिस्तान में अगर आपने शॉपिंग करनी है तो इंडियन आपको यहाँ पे पाकिस्तान करेंसी यहाँ पे लेनी होगी, उसको भी आप एक्सचेंज यहीं पे करा लीजिए, ठीक है। तो अब हमारा इमिग्रेशन वहाँ पे हो गया, पाकिस्तान इमिग्रेशन हो गया। एंड इसके बाद इमिग्रेशन होने के बाद एक हमें यात्री कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है, बिकॉज वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, वो इमिग्रेशन प्रोसेस मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया। तो इमिग्रेशन होने के बाद ये बसेस जो हैं हमारा यहाँ पे वेट करती हैं इमिग्रेशन टर्मिनल के बाहर से। जब ये पूरी बसेस भर जाती हैं, 15 से 20 मिनट का टाइम होता है,
इसके बाद आपका यहाँ पे बसेस जो हैं वो आगे यहाँ पे बढ़ती हैं, आपको करतारपुर जो साहब गुरुद्वारा है वहाँ पे ले जाती हैं। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं, हमारा जो कारवां है वो चल चुका है। सब जो संगत थी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा फैमिलीज़ भी आए थे, छोटे-छोटे बच्चे भी आए हुए थे। बहुत ही अच्छा मिक्स जेंट्री थी जो यहाँ पे आई हुई थी, बहुत अच्छा क्राउड यहाँ पे था। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे थे नदी को हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं और पाकिस्तान से आप देख सकते हो ये जो स्पेशली रोड इन्होंने यहाँ पे बनाई है जो हमें गुरुद्वारे की तरफ यहाँ पे लेके जाती है। काफ़ी एक्साइटेड थे लोग, सारी एज के लोग इस संगत में यहाँ पे थे, बूढ़े बच्चे जवान सब बहुत ही एक्साइटेड थे। सुबह हमें यहाँ पे जाना होता है और वापसी में 4 बजे या 5 बजे की आखिरी बस होती है, वो हमें वापस वहाँ पे लानी होती है। तो डे में आपको रिटर्न से आपको जर्नी यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। ये हम यहाँ पे गुरुद्वारे यहाँ पे पहुँच गए। इसके बाद हम जैसे ही गुरुद्वारे में एंटर करते हैं वहाँ पे सबसे पहले जो हमने राशन पानी लिया था वो हमने वहाँ पे वो जमा करा दिया। एक साथ ही में आपका जोड़ा घर भी है, यहाँ पे आप अपने जो शूज़ या चप्पल्स हैं वो यहाँ पे आप जमा यहाँ पे करा सकते हैं। तो जो राशन जमा करने का काउंटर एंड आपका जो जोड़ा घर है वो सबसे पहले एंट्री पे ही आपको गुरुद्वारे में मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, गुरुद्वारे में जैसे ही हम एंटर करते हैं बहुत ही बड़ा बना हुआ है, इतना साफ सुथरा, इतना वाइट, आप उसकी ग्रैंडनेस देखो, मैं ग्रैंडनेस देखने बयान नहीं कर सकता। बहुत ही खुला था और क्राउड उस हिसाब से बहुत कम था इन दैट सेंस बिकॉज खुला इतना है, इतना ह्यूज बना हुआ है एंड 700-800 या 1000 की कैपेसिटी बहुत आसानी से पता ही नहीं लगती। बहुत खुला फीलिंग आपको यहाँ पे देती है एंड बहुत ही अच्छा लैंडस्केपिंग, बहुत ही अच्छे से इन्होंने इसको यहाँ पे मेंटेन करके भी रखा हुआ है। ट्रस्ट मी, थैंक्स टू पाकिस्तान अथॉरिटीज़, इन्होंने बहुत ही अच्छे से, और पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को भी थैंक्स है और गुरुद्वारा की जो कमेटी है उनको भी थैंक्स है कि बहुत ही अच्छे से इन्होंने इस गुरुद्वारे को यहाँ पे मेंटेन करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर यहाँ पे जा रहे हैं, एंट्री करने जो दरबार है उसके अंदर हम जाते हैं। आप देख सकते हो चारों तरफ मार्बल इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, बहुत ह्यूज एंड बहुत मैसिव एंट्रेंस है। ये सबसे पहले जो बाहर जो गुरु नानक देव जी के जो फूल थे जो मुस्लिम्स कम्युनिटी ने जो दफनाए थे वो यहाँ पे रखे हुए हैं एंड इसके साथ ही साथ अंदर ये वाला जो एरिया है जहाँ पे जो जलाया गया था, जो हिंदू कम्युनिटी ने जो फूल उनके जो जलाए थे वो ये वाली एरिया है। तो दो वहाँ पे आसपास ही ये दो आपके यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे बने हुए हैं। तो इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जब हम यहाँ पे जाते हैं ये आपका गुरुद्वारा यहाँ पे आ गया। दरबार साल में काफ़ी लोग बैठे हुए थे और बहुत ही अच्छा वहाँ पे भजन कीर्तन यहाँ पे हो रहा था, लोग एंजॉय कर रहे थे। तो लोग काफ़ी देर तो वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं और टाइम बिताते हैं। इसके बाद जब हम यहाँ पे बाहर आए तो यहाँ पे एक कुआं था। ये कुआं यहाँ पे था, यहाँ पे जो इनके गुरुजी थे वो यहाँ पे अपना यहाँ पे पानी वानी यहाँ से लिया करते थे और तो ये हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद एक यहाँ पे उन्होंने म्यूज़ियम भी यहाँ पे बनाया हुआ था। तो म्यूज़ियम भी ओके था, ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ अगर आप इतनी दूर गए हैं तो एक विज़िट ज़रूर मारिएगा। एंड इसके बाद ही फिर हम यहाँ पे लंगर हॉल में यहाँ पे गए। लंगर जरूर खा के आइएगा बिकॉज लंगर जो होता है वो बहुत गुरु का लंगर जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको थालियाँ यहाँ पे आपको खुद उठानी होती हैं, थाली चम्मच और जो आपके वो हैं। लंगर चल रहा था, बहुत ही अच्छी डाइनिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे थी, बहुत साफ़ सुथरा था, बहुत नीट एंड क्लीन था। और आपने जब थाली ये सब उठा ली आप देख सकते हो, आप नीचे यहाँ पे जाके बैठ जाइए। ये मीठा चावल और नमकीन चावल जो था हमें यहाँ पे सर्व हुआ था और इसके साथ ही साथ सबसे पहले ये चीज़ मिली, फिर राजमा भी मिला, फिर सब्जी मिली एंड ये रहा पाकिस्तान का पानी। सबसे पहले मैंने पानी पिया, पाकिस्तान का पानी है भाई, इसको पानी क्या सही नहीं होता है लेकिन नाम जब बॉर्डर सरहदें हो जाती हैं तो अलग अलग जगह के पानी हो जाते हैं। एनीवेज हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छा टेस्टी लंगर था, हमने लंगर किया। उसके बाद मैं इनकी यहाँ पे किचन भी आपको दिखाता हूँ। राइट साइड में आप देख सकते हो ये यहाँ पे इनकी किचन है जहाँ पे इनका सारा खाना वाना बन रहा था। लेफ्ट साइड में आपका वॉशिंग एरिया था, जो भी यूटेंसिल्स थे वो आपके वॉश हो रहे थे। एंड पीछे यहाँ पे देखो जो इन्होंने सेवा करनी हो वो लेडीज़ यहाँ पे जो फुलके हैं, जो रोटियाँ हैं वो यहाँ पे बना रही थी। आप भी चाहें तो वहाँ पे जाके सेवा कर सकते हैं। तो लंगर हॉल कुछ इस तरह से नज़ारे लंगर हॉल के यहाँ पे दिख रहे थे।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम क्लोजर की तरफ बढ़ते हैं, हमने और आगे वहाँ पे चीज़ें देखी। तो गुरुद्वारा चारों तरफ आप उसकी परिक्रमा यहाँ पे कर सकते हैं। ये कुछ उनके फार्म्स थे जहाँ पे इनके गुरु थे, वो वहाँ पे खेती किया करते थे। एक निशान चिन्ह इन्होंने यहाँ पे बनाया है, इसको ये निशान चिन्ह भी बड़ा फेमस है, बहुत लोग यहाँ पे फोटोग्राफ्स भी करवाते हैं। ये आप देख सकते हो निशान चिन्ह है। ये इनका लैंड एरिया था जहाँ पे लोग जहाँ पे गुरुजी थे वो आपके निशान साहिब, जहाँ पे आपके फार्मिंग होती थी, वो गुरुजी खेती बाड़ी किया करते थे। तो ये भी काफ़ी आप वहाँ पे विजिट यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब गुरुद्वारे से हमने बाहर आ गए तो इसके पास ही इन्होंने यहाँ पे एक मार्केट यहाँ पे बनाई हुई है, जिसमें अगर आपने पाकिस्तान से कुछ की चीज़ें कुछ खरीदनी है तो लोग एक आते हैं, एक सोवेनियर की टाइप में यहाँ पे कुछ खरीद के लोग ज़रूर करके जाते हैं। तो एक छोटी सी मार्केट है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। पाकिस्तान की जो करेंसी आपने वहाँ पे जो एक्सचेंज कराई थी पर्चा काउंटर पे, आप उसको यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। एंड पर्चा काउंटर यहाँ पे फिर से दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे कम पड़ते हैं पैसे तो अगेन यहाँ पे आप शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ क्लोथ्स आइटम्स मिलते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं एंड छोटे छोटे सोवेनियर्स जो अगर आप लेना चाहते हो कि पाकिस्तान की कोई निशानी, तो आप यहाँ पे ले जा सकते हो। बस ध्यान रखिएगा कि कोई झंडा वंडा आपने यहाँ पे लेके नहीं जाना। एंड इसके बाद फाइनली हम यहाँ से जब वापस आ रहे थे, इमिग्रेशन हो गया गुड बाय पाकिस्तान एंड हमारी ट्रिप जो थी वो यहाँ पे अब ख़त्म हुई। तो पाकिस्तान से लौटने के बाद जब हम जा रहे थे और वापस हम बॉर्डर पे यहाँ पे पहुँचे तो फाइनली हम वापस हमारे वतन की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एंड आप देखोगे ये पूरा जो एक्सेस है, जो आपका 4 किलोमीटर का पैच है, पूरा एक्सेस कंट्रोल्ड है। चारों तरफ आपकी फेंसिंग यहाँ पे लगी हुई है कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन आपकी यहाँ पे ना हो पाए। तो इमिग्रेशन से बग्गी के बाद आप वहाँ पे आते हो फाइनल जो बॉर्डर की तरफ, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये इंडो पाक बॉर्डर हमारे सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड इसके बाद लोग जब वहाँ पे हम आते हैं ना, जब बॉर्डर क्रॉस करके जब पाकिस्तान में थे तो बड़ा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम वहाँ पे रहते हैं। ऐसी फील, हालांकि बहुत नॉर्मल है, वो लोग ज़्यादा कुछ कहते नहीं है, बट फिर भी एक ऐसी फीलिंग होती है कि हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हैं। पर जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस करके वापस अपने वतन में आए तो एक काइंड ऑफ फीलिंग आती है कि हाँ रिलैक्स। तो वो भी एक अलग ही फीलिंग थी, उसको एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये फाइनली अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान को मैंने यहाँ पे बाय बाय किया एंड ये फाइनली आपकी ज़ीरो लाइन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रिप को हमने यहाँ पे ख़त्म किया और अपने वतन में यहाँ पे हमने वापसी करी। ये ज़ीरो लाइन, बाय बाय पाकिस्तान एंड यस वेलकम टू इंडिया। तो इंडिया में अब हमने यहाँ पे फाइनली प्रवेश यहाँ पे कर लिया। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और बाहर जब हम शाम को आए तो यहाँ भी जो आपका करतारपुर जो इंडिया का जो टर्मिनल था, इमिग्रेशन टर्मिनल, वहाँ भी बहुत अच्छी लैंडस्केपिंग यहाँ पे करी हुई थी। एक चीज़ यहाँ पे और बताऊँगा, इससे पहले जब ये टर्मिनल नहीं बना था तो एक यहाँ पे एक बगल में ही बॉर्डर पे एक गुरुद्वारा यहाँ पे होता था। एंड यहाँ से बहुत, ये जैसे आप देख रहे हैं ये बॉर्डर है और यहाँ पे लोग दूरबीन लगा के उस गुरुद्वारे को देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक टीला यहाँ पे बनाया हुआ था। सामने आप बॉर्डर देख रहे हो, ये बॉर्डर है, ज़ीरो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है। लेफ्ट साइड में इमिग्रेशन था। ये जो फेंसिंग आप देख रहे हो इंडो पाक बॉर्डर है। एंड यहीं पे लोगों ने यहाँ पे जब यहाँ पे टीला यहाँ पे बनाया हुआ है, जो लोग नहीं जा पाते पाकिस्तान, वो यहाँ से दूरबीन लगा के गुरुद्वारे को यहाँ पे देखते हैं एंड यहीं से अपनी पाठ पूजा यहाँ पे करते हैं। तो बिकॉज 4-5 किलोमीटर ही तो है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो लोग करतारपुर नहीं जा पाते, क्योंकि बिकॉज वीज़ा की फ़ीस है, खर्चा है, 2000 रुपये भी देने हैं, पासपोर्ट भी आपको चाहिए। तो ये लोग जो हैं जिनको पाठ पूजा करनी होती है वो यहीं दूरबीन से आके अपना यहाँ पे पाठ पूजा यहाँ पे कर लेते हैं, गुरुद्वारे को यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे है। So just in case if you like this video, give it a thumbs up, hit the like button and yes, subscribe to our channel. Thank you so much. Bye bye.